गुड मॉर्निंग टू ऑल। आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आज का सब्जेक्ट है फंडामेंटल और उसका टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं, वाइटल साइंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस का मतलब होता है जैविक चिन्ह। जैविक जैविक चिन्ह हिंदी में इसका मीन हो गया, वाइटल साइंस का मतलब हो गया जैविक चिन्ह। और एक अदर नाम से भी इसको जानते हैं, वो नाम है इसका कार्डिनल साइन। इसका अदर नेम होता है कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन। तो वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शन। जो बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शन होते हैं उनका मेजरमेंट क्या कहलाता है, वाइटल साइंस कहलाता है, यानी जैविक चिन्ह कहलाता है। जो मेजरमेंट होते हैं बॉडी के, उसका जो है मे, जो मेजरमेंट होता है बॉडी का, वो वाइटल साइंस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन होते हैं, जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी किडनी हो गया और ब्रेन हो गया, ब्रेन और किडनी ब्रेन, ऐसे ऑर्गन हो गए। तो इनके फंक्शन को, इनकी फंक्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम वाइटल साइंस के द्वारा हम बॉडी के जो नॉर्मल जो फंक्शन है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम इसमें पता लगाते हैं। तो वाइटल साइंस टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये 4 वाइटल साइंस होते हैं बॉडी के। जो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है मतलब तापमान, तापमान बॉडी का तापमान। पल्स रेट मतलब होती है नाड़ी की रेट, नाड़ी नाड़ी की रेट। और रेस्पिरेशन का मतलब हो गया यहाँ श्वसन, श्वसन श्वसन से है। और ब्लड प्रेशर तो रक्तचाप, रक्तचाप रक्तचाप रक्तचाप। तो ये 4 जो हैं मेन वाइटल साइन हैं बॉडी के। तो 4 वाइटल साइंस होते हैं आपके बॉडी में, जो टेम्परेचर, पल्स, बीपी एंड टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ये 4 वाइटल साइंस होते हैं। और अभी फिफ्थ वाइटल साइंस भी है। फिफ्थ वाइटल साइंस जो है, फिफ्थ वाइटल साइंस उसे बोलते हैं पेन को। पेन फिफ्थ वाइटल साइंस के रूप में जाना जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में यही बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 98.6, 98.6। और पल्स नॉर्मली एक अडल्ट के अंदर जो पल्स होती है 70 बीट पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट होती है, जो कि 60 टू 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है। यानी एक अडल्ट के अंदर अगर 60 टू 100 बीट पर मिनट आती है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन पल्स बच्चों में और अडल्ट और ओल्ड एज में अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये जो रेंज है वो है एक अडल्ट पर्सन की। अगर अडल्ट पर्सन का पूछे कि अडल्ट के अंदर
पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है, तो वो 60 टू 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल होती है। और एक वर्ड में पूछे तो 72 बीट पर मिनट माना जाता है। उसके बाद में है रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल होती है वो अडल्ट के अंदर होती है 16 से 20 ब्रेथ 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। और वही ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ एच जी जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। तो बॉडी टेम्परेचर वो हो गया जो बॉडी का तापमान होता है, जिसको हम फ़ारेनहाइट या तो हम फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं या अपन सेल्सियस में नाप सकते हैं। सेल्सियस में नाप सकते हैं या फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। पल्स को हम 1 मिनट में बीट पर मिनट में नापते हैं, इसको ब्रीथ पर मिनट, और ब्लड प्रेशर को हम mm ऑफ एच में नापते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट तक लगभग नॉर्मल होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में जैविक चिन्ह का आंकलन मरीज के वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए, जैसे इनको हिंदी में जैविक चिन्ह बोलते हैं। वाइटल साइंस का जो असेसमेंट करते हैं वो पेशेंट की कंडीशन का वो पता लगाने के लिए करते हैं। पेशेंट की कंडीशन कैसी है ये पता लगाने के अपन वाइटल साइंस का मेजरमेंट करते हैं। जैसे वाइटल साइन चेक करते हैं तो पेशेंट का टेम्परेचर कितना आया। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो वो फीवर की कंडीशन हो सकती है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो वो फीवर की कंडीशन हो सकती है। जैसे बॉडी टेम्परेचर मैंने बताया था 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाता है यानी वो 100 फ़ारेनहाइट होता है तो वो फीवर की कंडीशन है। तो इस वाइटल साइन से अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसे ही पल्स रेट भी अगर इंक्रीज हो जाती है, पल्स रेट अगर इंक्रीज हो जाए 100 से ऊपर हो जाए 100 से ऊपर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो अगर पल्स रेट भी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो उस वाइटल साइन से हम इनकी कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टॉपिक तो नेक्स्ट है आपका पर्पज। क्या क्या पर्पज हो सकते हैं वाइटल साइंस के पता करने के पर्पज क्या क्या हो सकते हैं। तो पर्पज का मतलब है यहाँ पे उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य पर्पज क्या है, जैविक चिन्ह के पर्पज क्या है। तो फर्स्ट पर्पज हो गया असेस द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन का पता लगाना मतलब मरीज की स्थिति का पता लगाना। जो पेशेंट है, पेशेंट का मतलब है मरीज 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 की कंडीशन का पता लगाना यानी स्थिति का पता लगाना, मरीज की स्थिति का पता लगाना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं। तो वाइटल साइंस अगर नॉर्मल आते हैं जैसे टेम्परेचर TPR BP, तो TPR BP अगर नॉर्मल आती है तो वो पेशेंट स्टेबल है, मतलब उसको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर TPR एबनॉर्मल आता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट की कंडीशन का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसकी वाइटल साइन चेक करते हैं। तो इससे अपन पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया टू असेस द पेशेंट कंडीशन।
तो पेशेंट की कंडीशन का पता लगाने के लिए अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं। सेकंड है आपका टू हेल्प इन मेकिंग डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए अपन वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस का मतलब यहाँ है जांच, डायग्नोसिस का मतलब है निदान करना। निदान हिंदी में मतलब होता है निदान और उसकी जांच करना। मतलब डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर वो इंक्रीज हो जाता है 99 से ऊपर हो जाता है तो फीवर की कंडीशन आ जाती है, फीवर आ जाता है। तो इस अपन डायग्नोसिस वाइटल साइंस के द्वारा अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है कि नहीं है। एक तो ये हो गया। उसके बाद में जैसे बीपी है नॉर्मल 120/80 mmO/G होती है, अगर वो बीपी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे हाइपरटेंशन में होता है, हाइपरटेंशन में हो जाता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में हो जाता है। तो हाइपरटेंशन में बीपी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, इंक्रीज होने के कारण जब बीपी 140/90 से अबव हो जाए तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाता है। तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाती है, तो इंक्रीज हो जाए तो वो डायग्नोसिस, इसके द्वारा अपन वाइटल साइंस के द्वारा अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अपन ने बीपी चेक किया और उसके द्वारा अपन वो उस पेशेंट के अंदर बीपी की प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये चीज़ अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद में डायग्नोसिस के अंदर जैसे और बताया था मैंने, पल्स का बताया था, पल्स का बताया था कि पल्स अगर 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है, अगर 60 से कम हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, अगर 100 से ज़्यादा होती है उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो टेकिकार्डिया की कंडीशन डायग्नोसिस के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि भाई पेशेंट के अंदर टेकिकार्डिया हो रहा है या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। टू हेल्प इन मेकिंग डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस करने में वाइटल साइंस की हेल्प मिलती है। उसके बाद में है टू हेल्प इन टू हेल्प फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू राइट ट्रीटमेंट। जो फिजिशियन है, यहाँ फिजिशियन का मतलब हो गया चिकित्सक यानी डॉक्टर। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, वो उसको क्या करती है, हेल्प मिलती है किसमें, प्रिस्क्राइब द राइट ट्रीटमेंट। जो राइट उपचार होता है, उपचार, ट्रीटमेंट का मतलब है उपचार, इस ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। और वो राइट मतलब राइट ट्रीटमेंट लिखने के लिए, सही सही ट्रीटमेंट लिखने के लिए, सही ट्रीटमेंट लिखने के लिए उसे क्या मिलती है, हेल्प मिल जाती है डॉक्टर को। कि डॉक्टर को पता चल जाएगा कि भाई उसको फीवर है, तो फीवर है पेशेंट के, फीवर है तो डॉक्टर को पता चल जाएगा इसको क्या है, एंटीपायरेटिक यानी पीसीएम की ज़रूरत है, यानी पैरासीटामोल टेबलेट की ज़रूरत है। तो ये डायग्नोसिस करने में भी वाइटल साइंस की हेल्प मिलती है। तो उससे डॉक्टर को हेल्प मिल जाती है जिसके द्वारा वो ट्रीटमेंट आसानी से लिख सकता है। तो ये एक और क्या हो गया, ये हेल्प हो गई। उसके बाद में जो है जैसे पेशेंट को, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे पेशेंट को है यहाँ पे, पेशेंट को ट्रीटमेंट में हेल्प और कैसे मिल सकती है, जैसे पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है यानी उसकी हाइपरटेंशन की कंडीशन है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी बीपी। अगर बीपी उसकी है 150/90 के लगभग है तो उसको हाइपरटेंशन कंडीशन। तो पेशेंट की जब बीपी चेक करेगा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को है बीपी की प्रॉब्लम, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या है ट्रीटमेंट लिख सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट लिख सकता है यानी उपचार लिख सकता है, उपचार, ट्रीटमेंट लिख सकता है, तो वो उसमें हेल्प मिल जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि पेशेंट को डॉक्टर को हेल्प मिलती है वाइटल साइंस पता करके ट्रीटमेंट लिखने में। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट इफेक्टिव, टू फाइंड आउट
इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है उसका इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे है कि इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभाव, उसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव का मतलब ये है कि इफेक्टिवनेस, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा लिखा जा रहा है वो उसका इफेक्ट कैसा है, इफेक्टिवनेस कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका प्रभाव प्रभाव कैसा है। यानी आप पेशेंट का पहले आपने डायग्नोसिस किया कि पेशेंट को है फीवर, ठीक है, फीवर है, वो डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट लिख दिया, टेबलेट पीसीएम, पीसीएम लिखा, जो भी टेबलेट एंटीपायरेटिक टेबलेट लिखी पीसीएम। तो वो पीसीएम लेने के बाद में उसका फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका कम हो गया फीवर, तो कम हो गया तो मतलब वो इफेक्ट कर रही है, वो टेबलेट इसने इफेक्ट किया है। अगर नहीं हुआ तो मतलब उसने इफेक्ट नहीं किया है, उसका इफेक्टिवनेस इतना नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने बताता हूँ, पेशेंट को है बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन है, उसको डॉक्टर ने लिखा एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट लिखी, मतलब जो बीपी की एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट लिखी, जो एसटीएन का मतलब यहाँ है हाइपरटेंशन, तो यहाँ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लिखी, तो वो टेबलेट लेने के बाद में वो बीपी कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, बीपी कम हुआ कि नहीं हुआ, तो वो इफेक्टिवनेस उसका पता लगाया जा सकता है, तो इफेक्टिवनेस उसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में है उसका इफेक्टिवनेस, तो डॉक्टर को इफेक्टिवनेस पता लगाने में हेल्प मिल जाती है। उसके बाद में फिजिकल असेसमेंट, जो फिजिकल असेसमेंट है, मतलब फिजिकल असेसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है फिजिकल असेसमेंट, तो फिजिकल असेसमेंट का हम पता लगा सकते हैं, तो इसके अंदर होता है फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट के दौरान हम संपूर्ण जो पूरी बॉडी है उसके फिजिकल असेसमेंट का पता लगा सकते हैं। जो फुल बॉडी है, मतलब फुल बॉडी बॉडी होती है, बॉडी, तो उसके असेसमेंट करके हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसके जो वाइटल वाइटल साइंस है, वाइटल जो जैविक चिन्ह है वो नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर बाद में क्या किया जाता है, फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। जैसे आर्मी के अंदर भी फिजिकल असेसमेंट होता है, तो उसमें हम वाइटल साइंस वगैरह चेक करके हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट, ये जो पर्सन है वो नॉर्मल है कि नहीं है, इसकी सब वाइटल साइंस नॉर्मल है कि नहीं है, तो उसके बीपी, टेम्परेचर, पल्स वगैरह सब नॉर्मल है कि नहीं है, तो उसका द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में कुछ नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, तो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है 6 पॉइंट मान लो, तो बेस लाइन डाटा, बेस लाइन डाटा प्राप्त करने के लिए भी क्या वाइटल साइंस का कर सकते हैं, वाइटल साइंस का पता लगा सकते हैं। इसका भी बेस लाइन डाटा से यहाँ मतलब है पेशेंट के बेस लाइन डाटा प्राप्त करके पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। मतलब पेशेंट के बेस लाइन डाटा क्या है, मतलब बीपी क्या है, बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है पेशेंट का, और उसकी पल्स क्या है, पल्स क्या है, और उसके रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, तो ये बेसलाइन डाटा अपन अगर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 7 नंबर हो सकता है, 7 नंबर आपका हो सकता है कि उसका केयर प्लान एनसीपी बनाने के लिए। एनसीपी का मतलब है यहाँ नर्सिंग केयर प्लान। जब पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है तो उसके अंदर भी हम वाइटल साइंस का पता लगा सकते हैं और पेशेंट के वाइटल साइंस को लिख सकते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह लिख सकते हैं एनसीपी बनाने के लिए। एनसीपी का मतलब यहाँ नर्सिंग केयर प्लान है, तो एनसीपी के अंदर पेशेंट के क्या करते हैं, असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट के अंदर आता है जो वाइटल साइंस चेक करते हैं पेशेंट के, उसके बाद में हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके हम प्लानिंग करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। फिर हम प्लानिंग करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं,
और इम्प्लीमेंटेशन करके अपन इवेलुएशन करते हैं कि वो जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो है वो इफेक्ट करा है कि नहीं करा है। तो एनसीपी के अंदर भी क्या करते हैं अपन, वाइटल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, उद्देश्य है, पर्पज है, वाइटल साइंस चेक करते हैं। उसके बाद में पेशेंट की होने वाले परिवर्तन, जो चेंजेज है, जो पेशेंट के अंदर जो चेंजेज है उसका हम पता लगा सकते हैं। पेशेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस चेंजेस आ रहे हैं, पेशेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वाइटल साइंस चेक करने के बाद में पेशेंट के चेंजेस का हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये भी अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है, वाइटल साइंस के चेंजेस वगैरह पता लगा सकते हैं। तो वाइटल साइंस भी क्या होता है, चाइल्ड में अलग होते हैं। चाइल्ड के जो वाइटल साइंस है उनकी रेंज थोड़ी अलग हो सकती है, अडल्ट में अलग हो सकती है, अडल्ट में अलग हो सकती है, अडल्ट में अलग हो सकती है, ओल्ड एज पर्सन में, ओल्ड एज वाले में भी अलग हो सकती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए वाइटल की कंडीशन। तो सबसे बेस्ट है कि वाइटल साइंस जो होता है, जो अडल्ट के अंदर होता है वो मैं बता देता हूँ एक बार। जो अडल्ट के अंदर होता है, वो अडल्ट के अंदर जो होता है वो होता है सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में पल्स होती है, पल्स पल्स होती है, वो होती है 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। उसके बाद में आती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन होती है जो होती है 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट। उसके बाद में मैंने बताया था बीपी होती है जो होती है 120/80 mm of Hg। ये होती है आपके वाइटल साइंस, नॉर्मल होते हैं जो ह्यूमन के अंदर। टेम्परेचर का मतलब हो गया यहाँ तापमान, बॉडी का तापमान। तो ये सब नॉर्मल होता है एक अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर। तो और बच्चों वगैरह में चेंज हो सकता है। यहाँ पे पल्स रेट 60 से लेके 100 तक नॉर्मल मानी जाती है। तो ये वाइटल साइंस आज का टॉपिक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वाइटल साइंस को कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। और वाइटल साइंस क्या होता है, वाइटल साइंस शरीर के तापमान, नाड़ी, श्वसन व रक्तचाप को ही जैविक चिन्ह कहते हैं। मतलब जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, उसी को अपन वाइटल साइंस कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।